सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारा एनीडेस्क का ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आपको लाइसेंस परचेज करना है और यहाँ पे एनीडेस्क किसी भी यूज़र से कनेक्ट होने के लिए नहीं यहाँ पे परमिशन देता है। कुछ इस तरीके का आपको मैसेज यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का टाइमर चलता है और कभी कभी यहाँ पे आपको बताता है कि आपको लाइसेंस परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ही आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा ये सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा और सक्सेसफुली मैं अपने एनीडेस्क को यूज़ कर पाऊँगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने डेस्कटॉप पे और कुछ इस तरीके से विंडो प्लस आर कर देना है क्लिक। देन आप जैसे यहाँ पे विंडो प्लस आर करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे परसेंटेज ऐप डेटा और परसेंटेज यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। देन आपको सिंपली हिट इंटर कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे गाइस तो कुछ इस तरीके का आप ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल्स आपको फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है अपने एनीडेस्क फोल्डर को और एनीडेस्क फोल्डर के अंदर आपको आ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको फाइल्स एंड फोल्डर दिखेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका ये सारा कॉन्फ़िग फाइल रहता है, ट्रेस फाइल रहता है, इस सारे को आपको कर देना है शिफ्ट प्लस डिलीट और यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट कर देना है। ठीक है, आपको कैशे के अंदर आना है। कैशे के अंदर आपका अगर कुछ फाइल रहता है देन आपको यहाँ पे डिलीट करना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है। ठीक है, चैट के अंदर आपको आकर के सिंपली यहाँ पे इस तरीके से डिलीट कर देना है। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे ग्लोबल चैट जो है इस फोल्डर के अंदर मेरा एम्प्टी है। ये मैसेज टेम्पलेट, इसके अंदर आपका जो मेरे को यहाँ पे मैसेज दिखता है कुछ इस तरीके का, ये वाला चीज़, ये आपको क्या करना है कि इसको डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको भी सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ग्लोबल कैशे में अगर आपका कुछ फाइल रहता है देन आपको डिलीट करना है, अदरवाइज आपको रहने देना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मेरा यहाँ पे हो चुका है डिलीट। अब मैं एक बार क्या करता हूँ कि आ जाता हूँ वापस से, एनीडेस्क मेरा ऑलरेडी चलो बंद है यहाँ पे, वापस से एक बार मैं अपने एनीडेस्क को ओपन करता हूँ। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे वापस से आ जाता हूँ अपने एनीडेस्क के अंदर और इस तरीके से मैं अपने एनीडेस्क को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं कि अभी कनेक्टिंग करके कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे मैं एक के एनीडेस्क का आईडी जिससे मैं अभी कनेक्ट करके वापस से ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने एनीडेस्क का एक आईडी डाल देता हूँ। देन मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करके ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये सक्सेसफुली अब कनेक्ट हो रहा है या फिर वो जो सेम एरर है वो सेम एरर हटा है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ गाइस और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पे सारा चीज़ का ऑप्शन मिल चुका है और यहाँ पे मेरा कनेक्ट भी होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट फॉर रिमोट कनेक्शन, मतलब कि अगले यूज़र के पास से मेरा जो परमिशन है वो जा चुका है कनेक्ट होने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है और मैं यहाँ पे आप लोग को काफ़ी इजी मेथड में बताया हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो गाइस कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है गाइस तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।